कुछ जिक्र करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 का, जिसके शानदार मुकाबले जा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज PSL के 30वें मैच में लाहौर कलंदर्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को आसाब शिकन मुकाबले में 9 रन से मात दे दी। और दूसरे मैच की अगर बात करें तो मुल्तान ने रावलपिंडीज को 6 विकेटों से हरा दिया। कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा जो दूसरा मैच है वो तो हम प्रेडिक्ट कर ही रहे थे कि ऐसा होगा। लाहौर कलंदर्स दोबारा कामयाबियों के ट्रैक पर आ गई है, इस पर हमने करनी है बात। और बात करने के लिए सैयद मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स के तजज़ियेकार हैं। अवैस, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अस्सलाम वालेकुम। अवैस, हम कल बात कर रहे थे बाबर आजम की, उन्होंने सेंचुरी दागी, हर कोई बात कर रहा था। आज हम फ़खर की बात अगर करें, उन्होंने भी 103 रन किए हैं, लेकिन उनका जिक्र कोई नहीं कर रहा है, ऐसा क्यों है? देखें, बाबर आजम ऑब्वियसली, क्योंकि आपको पता है उनका एक डाउनफॉल भी चल रहा था काफी अरसे से, 2 साल के लगभग तो हो गया था उनको। एज सच कोई आपने बड़ा स्कोर उनसे देखा नहीं। फिर स्ट्राइक रेट की बात बार बार होती है, लेकिन जिस तरीके से बाबर आजम इस पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर परफॉर्म करते हुए आए हैं, वो कहते हैं ना हमेशा जो एक बड़ा प्लेयर है वो अपनी परफॉर्मेंस से जवाब देता है, और उन्हें जवाब दिया है। मुझे अभी एक बड़ी मशहूर, आपको पता है, सुपर डिबेट जो उनसी है वो स्टार्ट हुई भी है। अगर आप पेशावर ज़ल्मी कोच वर्सेस माइक हेसन की बात करेंगे, कौन डिजर्व करता है पाकिस्तान टीम का कोच बनने में, तो ये बड़ी मैं कहता हूं कि बड़ी अचानक और अजीब सी दिलचस्पी इस वक्त लोगों ने इसके ऊपर बहस स्टार्ट कर दी है कि क्या गिब्सन को कोच बनना चाहिए या माइक हेसन को ही कोच कंटिन्यू रखना चाहिए पाकिस्तान के लिए। लेकिन फखर की आपने बात की, तो फखर जमान ऐसे ही प्लेयर है। मुझे सबसे अच्छी चीज जो इनकी लगती है कि कभी भी उन्होंने कंप्लेन नहीं की, किसी पोजीशन में भी उसको आप खिला लें, कोई कभी शिकायत आपको नहीं मिली। इससे पहले भी आपको याद हो, जब वर्ल्ड कप के मैचेस में, जब आखिरी मैच में श्रीलंका के खिलाफ उनको खिलाया गया था, तब भी उनका 200 का ही स्ट्राइक रेट था, और अब भी आप मैच देखें 201 का स्ट्राइक रेट था। दैट स्पीक्स ऑफ वॉल्यूम के वो कितने कंफर्टेबल एक पोजीशन में आपको नजर आते हैं। और ये ऐसे प्लेयर हैं जो कि शायद 5 या 6 मैचेस में एक मैच आपको आउट ऑफ द वे जाके जितवाएंगे, क्योंकि लाहौर इस वक्त इतनी प्रेशर सिचुएशन में कि कोई भी मैच वो नहीं हारना चाहेंगे। डेफिनेटली वो चाहेंगे कि उस पॉइंट्स टेबल के ऊपर टॉप के ऊपर है, वो अच्छी पोजीशन के ऊपर इस वक्त नजर आपको आते हैं। तो उनका परफॉर्म करना, क्योंकि ईमान है नहीं, मुस्तफीज का ना होना, वो उनको कॉस्ट कर रहा है लाहौर कलंदर को। सिकंदर एज सच परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहे, तो उनका परफॉर्म करना बड़ा इंपॉर्टेंट है लाहौर कलंदर के लिए आगे भी स्टेज मैचेस में। लेकिन पेशावर जिस तरीके से इस वक्त उन्होंने एक पेस पकड़ी हुई इस टूर्नामेंट के अंदर, हर चीज उनके लिए काम कर रही है। अभी कोई ऑथेंटिसिटी तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन अभी खबर आ रही थी सुबह के नहीद राना वो ज्वाइन करेंगे इनको प्लेऑफ्स के अंदर, और मुस्तफीज शायद प्लेऑफ में ज्वाइन करें लाहौर कलंदर को। तो ये बड़ा ब्रेक थ्रू होगा, खास करके पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग अटैक के लिए, क्योंकि उनके पास वो बॉलिंग, जब पेस बैटरी की बात करते हैं तो थोड़ा सा एक वीक लिंक जरूर नजर आता है, लेकिन नहीद का वापस आना ये बड़ा एक जबरदस्त हो जाएगा इनके लिए। राइट। अच्छा वैसे, और दूसरी जानिब प्ले ऑफ की दौड़ के लिए अगर हम देखें तो आज फिर दोनों किंग्स को लाजमी फतवाहत दरकार है। देखें, कराची की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो तकलीफ तो होती है। एक बहुत बड़ी साइड है, एक हमेशा बात की जाती है कराची धाड़ेगा कब धाड़ेगा। मुझे इस दफा लगा कि यार शायद धाड़ ही जाएगा, क्योंकि इतनी ज्यादा मेहनत की है। डगआउट के अंदर बड़े अच्छे नाम बैठे हैं उनके पास भी। हैदर अजहर की बात करें, बहुत एक्सपीरियंस्ड है, बहुत जबरदस्त काम भी उन्होंने कॉम्बिनेशन पे किया हुआ है। लेकिन आपने भी शायद नोट किया होगा कि जब से डेविड वार्नर इंजर्ड हुए हैं, तब से उनका एक डाउनफॉल आपको कराची किंग्स का नजर आता है। बैटिंग ऑर्डर की बात करें, सच एक फायर पावर आपको नजर नहीं आ रहा। बॉलिंग के अंदर एडम जाम्पा अगर परफॉर्म नहीं करते तो प्रेशर के अंदर आपको कराची नजर आती है, तो आसान नहीं होने वाला, क्योंकि अगर आप आज हारेंगे तो आप टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। तो डेफिनेटली उनकी पूरी कोशिश होगी कि हम अपना बेस्ट प्लेइंग कॉम्बिनेशन को हम खिला सकें। लेकिन इस वक्त एक अगर पूरे पाकिस्तान सुपर लीग की बात करें तो सबसे जो अच्छी चीज जो मुझे लगी कि एटलीस्ट आपके जो यंग गन्स हैं जिनके ऊपर बात होती है, अगर जब रिप्लेसमेंट्स, फोर्सफुल रिप्लेसमेंट्स की आप बात करें, जब फोर्सफुल रिप्लेसमेंट्स आपको नजर आई, तो आपके यंग बैटरी को इंक्लूड किया गया, जिसमें आप पेशावर ज़ल्मी की बात कर लें, आप इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात कर लें, तो नजर आया कि यार हाँ, हमारी जो यंग लड़के जो इस वक्त आ रहे हैं वो पाकिस्तान टीम को अच्छा सर्व कर सकते हैं T20 के अंदर। सिर्फ उनके ऊपर नजर रखने वाली बात है। नेक्स्ट ईयर के लिए मेरी थोड़ी सी ख्वाहिश जरूर है कि जहां पर हम लोग प्लेइंग 11 के अंदर एक हम लोग इमर्जिंग कैटेगरी का प्लेयर खिलाते हैं, वहीं हमें शायद 2 इमर्जिंग कैटेगरी के प्लेयर मस्ट खिलाने चाहिए, जिसमें एक बॉलर और एक बैट्समैन लाजमी हो, ताकि हमें भी पता हो कि यार फ्यूचर की अगर बात करें तो हमारे पास कितना अच्छा प्रोस्पेक्ट पीछे बैटरी अपना पाकिस्तान टीम के लिए नजर आ रही है। लेकिन जीतेगा वही याद रखिएगा जिसका लोकल टैलेंट परफॉर्म करेगा। अगर आप ओवरसीज प्लेयर्स के ऊपर रिलाय करके कि हम टूर्नामेंट जीत जाएंगे तो वो जो मुश्किल दिखाई दे रहा है। खास करके रावलपिंडी ने किया है, कराची किंग्स ने किया है, तो वो फिर मुश्किलात आगे होंगी। बिल्कुल ऐसा ही। तो अब ऐसा अभी किंग्स की बात हो रही है, तो जो मध्य मुकाबले हैं वो तो दोनों पीक की टीम्स हैं। हाँ। एक के सामने हमें ज़ल्मी दिखाई दे रही है, यानी कराची का मुकाबला ज़ल्मी से होने वाला है, और दूसरी जानिब सुल्तान हैं।
तो आपको क्या लगता है ये जो दोनों हैं, ये तो पीक की जो इस पॉइंट टेबल पे दोनों पहले दूसरे नंबर पर दिखाई दे रही हैं, तो इनका मुकाबला काफी कड़ा होने वाला है। देखिए कल भी एक बात हो रही थी कि शायद इनको रेस्ट दे के तो कुछ अपना नया कॉम्बिनेशन ट्राई करना चाहिए, लेकिन आप करते नहीं हो, क्योंकि जब आप विनिंग स्ट्रीक पे चल रहे हो तो आप कोशिश करते हो उसी स्क्वाड को आप कैरी करो। पहले कप्तान भी आपको पता है जिसमें 7 से 7 वो मैचेस जीते भी हैं पाकिस्तान सुपर लीग में। बाबर जो उनकी फॉर्म लगी हुई है, मुझे लगता नहीं है कि कोई ऐसा कोई रिप्लेसमेंट आपको नजर आएगी। होता है ना बेंच को आप टेस्ट कर लेते हो इस टूर्नामेंट के अंदर कि यार अब तो हम कंफर्टेबल पोजीशन पे हैं, वो कोशिश करेंगे कि वही विनिंग स्ट्रीक के साथ उसको कैरी ऑन करें। मुल्तान की बात करें, मुल्तान एक बड़ी जबरदस्त साइड है, आपको पता है उनका हर एक प्लेयर जो उनसा परफॉर्म कर रहा है। अपने इंडिविजुअल कैटेगरी की बात करें, कल भी फिलिपी थोड़ा सा आपको इनिशियली आपको याद हो पाकिस्तान सुपर लीग में वीकलिंग नजर आते थे, वो भी परफॉर्म कर रहे हैं। स्मिथ की क्या ही बात है, वो कोई भी कंडीशन हो आपके सामने वो अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं। फरहान परफॉर्म कर रहे हैं। कप्तान पे बहुत ज्यादा बात होती है कि जी स्मिथ को कप्तान क्यों नहीं बनाया गया था, इनको कप्तान बनाया गया एस्टन टर्नर को, लेकिन एस्टन टर्नर का जो रिकॉर्ड है बिग बैश के अंदर वो बताता है, क्योंकि वो डिफेंडिंग चैंपियन भी रहे हैं। उसके बाद कंसिस्टेंटली उन्होंने फाइट किया टॉप अपना टॉप लेवल के ऊपर बिग बैश के अंदर, तो बड़ा एक मजा हुआ कप्तान है जिस तरीके से वो टॉप्स एंड चेंजेस करते हैं। तो आज भी मैं कहता हूं कि दोनों टीमें फेवरेट्स होंगी पेशावर और कप्तान आगे जाने के लिए। थैंक यू सो मच। सैयद मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद थे। PSL सीजन 11 पर बात हम कर रहे थे, अभी ब्रेक पर जाएंगे।